साथियों, विमर्श की इस प्रक्रिया में आज का चिंतन एक सामान्य राजनीतिक परिदृश्य को, वर्तमान दौर अब राजनीति के धूम धड़ाके का होने वाला है। हम लोग 2024 के चुनावी वर्ष की ओर मुखातिब हो रहे हैं, जिसके यत्र तत्र तमाम छोटे छोटे फुलझड़ियों स्वरूप बदलाव हमको दृष्टिगोचर हो रहे हैं। एक तरफ भारत में पहली बार एक राजनीतिक विशुद्ध धारा इस तरह की बन रही है, जिसे विनय जी और स्पष्ट करेंगे कि अब शायद छोटी पार्टियां लोकल स्तर पर जो राजनीति करती थीं, उनका समय शायद जो है रूपांतरण का है। जैसा कि अभी दिखा, एक तरफ जो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, और इन्हीं दो के बीच में पिसता हुआ भारतीय नागरिक। दोनों के अपने अपने कथ्य और कल्प। सामान्य रूप से राजनीतिक महत्वाकांक्षा का उद्देश्य निश्चित रूप से बहुत पवित्र होना चाहिए, और राजनीतिक शिखर पे जो लोग हैं उनके जीवन में शुचिता अत्यंत आवश्यक है। तो जब हम एक पार्टी विशेष को देखते हैं तो पाते हैं कि आदर्शों से खड़ी हुई पार्टी है। पार्टी विथ डिफरेंस कभी कही जाती थी, कभी कहा जाता था कि अनुशासन ही इस पार्टी का मूल गुणधर्म है, कभी कहा जाता था कि अखंड भारत का निर्माण ही, राष्ट्र की सेवा ही इस पार्टी का मूल, स्वदेश, भाषा, भूषा, भेषा, भजन, भोजन, सब कुछ स्व का, पूरी जीवन शैली ही स्व की, पूरी अर्थव्यवस्था ही स्व की। और इन लोक लुभावन लोक जीवन के मीठे सपनों को दिखाते हुए डॉक्टर हेडगेवार की चींटी के मधुर ध्वनियों से उपजते हुए तमाम आनुषंगिक संगठन, और फिर 2 सदस्यों से एक विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। दूसरी तरफ अभी वर्तमान दौर में एक वो पार्टी जिसका मूल, जिसने आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, A.O. ह्यूम के दिमाग से उपजी पार्टी, गोपाल कृष्ण गोखले से पली बढ़ी पार्टी, मोहनदास करमचंद गांधी की कर्म शिखा के रूप में बढ़ी पार्टी, नेहरू जी के सपनों की पार्टी, लाल बहादुर शास्त्री के त्याग की पार्टी, मुरारजी तक आते आते इन सपनों में विद्रूपताओं को देखते हुए टूटती पार्टी, और इस क्रम में तमाम बदलावों के साथ वो सत्य, वो अहिंसा के प्रयोग, वो शुचिता, साबरमती के संत के वो सपने कहीं पीछे टेम्स नदी में बहाकर आगे बढ़ती हुई पार्टी, कहीं मनमोहन सिंह के रूप में पूरी तरह से विश्व बैंक के सामने अपनी विचारधारा को एक नई धारा देते हुए इस नए हिंदुस्तान का सृजन करती हुई पार्टी, बीच बीच में तमाम सैद्धांतिक छोटे छोटे दल। और अब के दौर में अगर याद करूं मैं, तो 13-14 का दौर, एक नया सितारा अरविंद केजरीवाल के रूप में, एक नई पार्टी, नई सपनों की पार्टी आप के रूप में। आप मतलब हम सब मध्यम वर्ग जिससे प्रभावित हो रहे थे, ऐसी पार्टी। और इस पार्टी के स्वरूप में अन्ना का तप, अन्ना की सुचिता लगा एक बार फिर देश में
भगत सिंह और गांधी दोनों एक साथ समवेत तिरंगा थामे हुए हैं। देश का युवा वर्ग भी मीडिया के प्रभाव में मैं भी अन्ना कहते हुए निकल पड़ा, और इन प्रयासों ने एक बदलाव तो दिया कि राजनीति को अब समाज के निचले तबके के बारे में सोचना होगा। जीवनचर्या कठिन होती जा रही है इस वैश्विक धरा में, तो कुछ न कुछ विकल्प आपको तैयार करने होंगे। इन विकल्पों की तैयारी में इस पार्टी ने एक नई दशा दिशा प्राण दिया, स्पंदन दिया। लेकिन फिर वही बात, ज्यों ही एक आदर्श खड़ा होता है आज के समाज में, बाजारवाद उसको किसी न किसी रूप में रूपांतरित कर देता है। तो फिर चाहे वो अल्कोहल पे टैक्स का मसला बना हो, चाहे मुफ्त बिजली, चाहे ये झगड़ा की सफाई कौन करेगा दिल्ली में, बीजेपी की तरफ से उसका भुगतान होगा वहाँ की लोकल बॉडीज़ का, या आपसी झगड़े हों कि पुलिस किसके पास होगी, सुरक्षा कौन करेगा। और इन क्रम में एक राज्य, दूसरा पंजाब की स्थिति, जहाँ एक बार फिर से एक आंदोलन जो एक तरह से मृतप्राय हो गया था, उसको संभालने के लिए फिर गृह मंत्री की बुलंद आवाज़, अजीत डोभाल जी के तपश्चर्या और प्रधानमंत्री के मनोबल का सहारा लेना पड़ा हो, तो ऐसे में राजनीति एक नई दिशा में। इस बीच में कारपोरेट ने कुछ और नए कलाकार दिए, जिसमें प्रशांत किशोर जैसे भी लोग आए जो कहने लगे कि हम पूरी राजनीतिक धारा को ही बदल देंगे, हम जिसकी मार्केटिंग करेंगे वो ही जीत जाएगा। तो आजकल बिहार में प्रशांत किशोर जी की सक्रियता और उनके द्वारा कही गई बातें सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है। साथ ही साथ एक और बिंब जो मीडिया और सोशल मीडिया शो कर रहा है, तमाम शिक्षण संस्थाओं से, कोचिंग संस्थाओं से जुड़े जो लैंडमार्क पर्सन हैं, जिनकी बातों को लोग सुनते हैं, वो भी इन प्रकारेण एक विचारधारा बना रहे हैं। हमारे कलाकार भी जो है दो भागों में देश में बंटते हुए दिख रहे हैं, और इन सब के बीच में वो कल का अजन्मा बालक हिंदुस्तान में अभी जो आया नहीं है, वो कहीं दूर गर्भ का अभिमन्यु सोच रहा होगा कि 2024 के बाद का भारत कैसा होगा, किन मुद्दों पर चर्चा हो रही होगी, किन मुद्दों पे कार्य हो रहा होगा, कैसा होगा मेरा भविष्य। अगली चर्चा पुनश्च कुछ और साथियों के साथ। धन्यवाद।